नमस्कार, आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर बिहार में शराबबंदी को खत्म करने के मामले में ट्रोल हो रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से जो है महिलाओं में नाराज़गी बढ़ी है कि प्रशांत किशोर सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, लेकिन ये बात उन्होंने क्यों कर दी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक बात कर लेते हैं, राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा चलने लगी कि सोनिया गांधी के पास एक मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री बन गए, और दूसरे एक मनमोहन सिंह जो हैं बिहार में देखने को 2 अक्टूबर से मिले हैं। मनमोहन सिंह के जैसे ही हैं, एक तरह से कह लीजिए कि उसी तरीके से और धीमे बोलना। तो प्रशांत किशोर ने भी एक नया मनमोहन सिंह का निजात कर दिया है कि वो जिस तरीके से सोनिया ने मनमोहन सिंह को ये किया था कि सुग्गे के जैसा जो बोलते ही थी वही वो करते थे, उसी तरीके से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चलने लगी कि प्रशांत किशोर ने भी एक सुग्गा पाल दिया मनोज भारती के रूप में। इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए सदाफ इकबाल हैं, जनसुराज की प्रवक्ता हैं। मनमोहन सिंह को आपने देखा होगा, सोनिया के तोता थे, और ये राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चलने लगी शदाफ की एकदम प्रशांत किशोर भी ऐसा तोता लाए हैं कार्यवाहक अध्यक्ष बना के कि जो प्रशांत बोलेंगे उतना ही बोलेगा। 2 ही दिन में अंदाजा हो गया आपको कि तोता है। हमें नहीं अंदाजा हुआ, लोगों को अंदाजा हो गया। अभी लोगों दो को तारीख को पार्टी बनी ही है। अभी देखिए लोग कह रहे हैं। हाँ, अभी देखिए कि अध्यक्ष जी कहाँ कितने जो है बेहतरीन जो है प्रशांत किशोर जी ने हीरा चुन करके निकाला है। समझा, बिहार के ऐसा लाल निकाला है कि लोग तमाम पार्टियों का मुंह बंद है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो है ऐसा अध्यक्ष जो लाया है, जो हम लोग अगड़े जात पिछड़े जात की जो राजनीति करते थे उनके पास भी इतना काबिल पढ़ा लिखा इतना समझदार आदमी नहीं है। तो ये लोग करेंगे क्या, कहेंगे क्या? तो अब किसी न किसी कुछ ना कुछ तो इनको कहना ही है, कुछ ना कुछ तो बात की काट करनी ही है। तो ये कहने दीजिए, बात की काट नहीं है साहब जी, ये सच्चाई है एकदम। आप ये कैसी मान रहे कि सच्चाई है कि आप अभी 2 दिन हमारी पार्टी को बने हुआ है और अभी हमारे अध्यक्ष जी आए हैं और अभी आप उनके बारे में अंदाजा लगा लीजिए कि तोता है कि मोर है। कहा जा रहा है कि अध्यक्ष जी को अभी कुछ पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, पॉलिटिक्स जानते नहीं है वो, पॉलिटिकल ट्रेनिंग देखिए प्रशांत किशोर अभी आप मेरी बात सुनिए। आप हमारी पार्टी क्या प्रशांत किशोर जी का सबसे पहला शर्त यही है कि काबिल आदमी हो। कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमारी पार्टी में चेहरा वो बनेगा कि जो बहुत पॉलिटिकल आदमी हो। कभी आपने सुना उनके मुंह से? उनके मुंह से यही ना आपने सुना कि काबिल समझदार प्रशांत किशोर की पार्टी में काबिल। हाँ, तो देखिए आपने जो है प्रशांत किशोर जी के मुंह से कभी ये सुना कि किसी पॉलिटिकल आदमी को जो है हम आगे बढ़ाएंगे, चेहरा बनाएंगे? उनका पहला शर्त ही है कि जनसुराज में जो नेता बनना चाहते हैं, जो जनसुराज को लीड करना चाहते हैं, उनका पहला पैमाना है काबिलियत, समझदारी, जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो। अब जो है आपकी इन तमाम पैमाने पर हमारे अध्यक्ष जी पूरे उतरते हैं। अब आप उनसे काबिल आदमी बताइए, किसी दूसरी पार्टी में कोई है? जो आदमी 4 देशों में एम्बेसडर रह चुका हो, आप उसके काबिलियत पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। काबिलियत अलग चीज है और बिहार की राजनीति में मतलब तोड़ तोड़ करना वो अलग चीज है। देखिए यही तो है कि अब तक जो बिहार की राजनीति होती आई थी, अब प्रशांत किशोर जी उस राजनीति को, उस पैटर्न को, उस इमारत को ध्वस्त करने वाले हैं। अब एक नई इमारत की बुनियाद रखी जा रही है। आपको अब नया राजनीति का नया स्वरूप जो है आने वाले वक्तों में दिखेगा। वैसी राजनीति मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि प्रशांत किशोर ने एक ऐसे व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है जो कल प्रशांत जी से भी आगे निकल जाए। देखिए बात प्रशांत किशोर जी तो हमेशा कहते हैं कि हम नेता नहीं हैं, हमको बिहार का जो है अध्यक्ष नहीं बनना था। उन्होंने अपनी बात साबित की। प्रशांत किशोर जी ने एक पढ़े लिखे आदमी को अध्यक्ष बनाया है। बात यहाँ आगे निकलने और पीछे छूटने की नहीं है। यहाँ प्रशांत किशोर जी की भी इतनी पार्टी में अहमियत है, उनके अध्यक्ष की भी उतनी ही अहमियत है जितने एक आम कार्यकर्ता की अहमियत है। यहाँ एक एक छोटे छोटे आदमी को भी बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ वो दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि यूज एंड थ्रो वाला जो है मामला इस्तेमाल किया जाता हो। यहाँ तमाम लोगों
को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि एक ऐसा जो पॉलिटिकल आपको कहिए कि एक नई तरह की राजनीति जो है, जो ढांचा तैयार हो रहा है, एक नया पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा, जो सच्चाई का मार्ग है, जो बिल्कुल समानता का मार्ग है, जो तमाम जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करने का रास्ता है। ये तो बातें होती रहेंगी। प्रशांत किशोर, बिहार की महिलाएं कह रही हैं प्रशांत किशोर को कि प्रशांत किशोर शराबबंदी खत्म करने की बात कह के गलत कर रहा है। कैसे गलत कर रहे हैं? हम भी तो महिला आपके सामने बैठे हैं, मुस्लिम महिला हैं हम। मेरे यहाँ मेरे मजहब में शराब हराम है, लेकिन उसके बाद भी हम शराबबंदी का समर्थन करते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि पहले हम बिहारी हैं, उसके बाद हम मुसलमान हैं। आपको डर नहीं लगता शराबबंदी का समर्थन, शराबबंदी को खुलवाने की आप बात करती हैं, कहीं मौलाना लोग आपके ऊपर फतवा जारी? क्यों मौलाना लोग फतवा जारी करेगा? शराबबंदी जो है खुलेगी, आपको हम बताते हैं। शराबबंदी सबसे पहले तो राजस्व का नुकसान है 20,000 करोड़ का, शिक्षा के क्षेत्र में वही लगाया जाएगा तो हमारे बच्चों का भला होगा, बिहार का भविष्य सुधरेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि शराबबंदी हम खोलेंगे तो वो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से होगी। लोग टैक्स देकर के शराब खरीदेंगे, जो घर घर जो नाजायज तरीके से, सुनिए, बिहार के हो ना तभी मिलेगा, सुनिए, नाजायज तरीके से ऐसा भी हो सकता क्या? नहीं, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलेगा। वहाँ एक कानून बनाया जाएगा कि जो 18 साल से ऊपर है उसको ही शराब मिलेगी, 18 साल से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं मिलेगी। बहुत से बूढ़े गरीब है, उनको कहेगा भैया 20 रुपया तुमको ज्यादा दे रहे हैं, जा मेरे लिए खरीद ला। देखिए, आपको हम एक बात बता रहे हैं कि वो आप जो यानी ये बिहार है, नहीं, ये बिहार हम आपको बता रहे हैं। अब हम कोशिश पूरी प्रयास होगी कि शराबबंदी के खिलाफ लोगों को जागरूक करें, उनको ये बताएं कि शराब आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। शराब पीना जो है हर तरह से जो है आपकी सेहत के लिए, आपके रुपए पैसे के लिए हर तरह से नुकसान है। शराब मत पीजिए, जागरूक करना होगा, शिक्षा देनी होगी, अवेयरनेस पैदा करनी होगी, और हम हर पंचायत बल्कि हर गांव एकदम सतह पर जाकर के डोर टू डोर शराबबंदी के खिलाफ हम यानी कि ये बात लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि शराब मत पीजिए, शराब आपके लिए नुकसानदेह है। दूसरी बात, हम नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे, हर पंचायत में एक नशा मुक्ति केंद्र होगा। जो बच्चे जो नशे की लत में शराब बेचने के लिए आप लोग सब कुछ करेंगे? नहीं, शराब आप बेचने के लिए केंद्र बनाएंगी। हम ये बता रहे, शराब आप ये बेचने की बात कैसे कर रहे हैं? क्या आप बिहार में शराब बंद है? अभी आप कॉल कीजिए, अभी आपको होम डिलीवरी आ जाएगी, जितना पीना है आधा पाव बोतल पीना है पीजिए, बाकी लेकर के जाएगा, फिर जरूरत होगी फोन की, एक फोन पर दौड़ा आएगा। उससे बेहतर ये है कि टैक्स दे करके, कानून बना करके उसके हिसाब से जो है शराब बेची जाए, लोगों को नशे के से जो है दूर रखने की कोशिश भी की जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए नौजवानों में। समय ज्यादा हो रहा है, एक सवाल का उत्तर दे दीजिए एकदम 5 सेकंड में कि कितना भी विरोध होगा लेकिन खोलेंगी? एकदम खुलेगा, शराबबंदी एकदम खुलेगा, और हमारी सत्ता सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर शराबबंदी जो है खुल जाएगी। चलिए, अब जो बड़े निराश हैं, क्योंकि जो खबरें ये भी आ रही हैं कि जो तेजस्वी यादव हैं और प्रशांत किशोर हैं, कि तेजस्वी यादव भी खोलने की बात करते हैं और प्रशांत भी खोलने की बात कर रहे हैं, तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई कि भैया ये दोनों लोग मिल के तमाम जो ये मद्य माफिया जो हैं, लाल पानी वाले माफिया हैं, उनसे बड़ी मोटी रकम इन्होंने ली है और बिहार में शराब शुरू करने की बात कर रहे हैं कि शराबबंदी को खोल दिया जाए। प्रवक्ता ने भी, सदाफ इकबाल ने ये कहा कि कुछ भी हो जाए, सत्ता यदि आई तो 2 घंटे के अंदर शराब की बिक्री शुरू होगी, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से शुरू होगी कि राजस्व का नुकसान नहीं हो। लेकिन चलिए, अब बिहार में उन लोगों की फिर से तब बाहर आने वाली है, और ऐसे बाहर देखने वाले लोग तो निश्चित तौर पर प्रशांत के साथ जाएंगे। अब देखना है कि महिलाएं क्या करती हैं, इस पर भी हमारी नज़र हमेशा बनी रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।